महोदधि महोत्सव ओडिशा के इस तट पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आरती की तैयारियां की जा रही हैं। महाआरती के लिए समुद्र पूजन यहां पर किया जा रहा है और कुछ ही देर बाद महाआरती का आयोजन किया जाएगा। समुद्र तट पर इस आरती का क्या महत्व है, महोदधि महोत्सव को लेकर के इसकी क्या महत्ता है उड़ीसा के अंदर, यहाँ सनातन धर्म संस्कृति के अंदर, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, महोदधि महोत्सव आयोजित हो रहा है, महाआरती अब से कुछ ही देर बाद होने वाली है, जगतगुरु शंकराचार्य आरती करेंगे, क्या कुछ महत्व है इसका? देखिए, जिस तरह हम गंगा की आरती करते हैं, यमुना की आरती करते हैं, पुष्कर की आरती करते हैं, तीर्थराज की, ये एक परंपरा है। 16 साल पहले जगतगुरु शंकराचार्य जी निश्चलानंद जी महाराज ने शुरू की समुद्र की आरती करने की, महादधि आरती इसको कहा गया। और ये इसलिए है कि समुद्र हमारे जीवन का आदि भी है और अंत भी है। सब नदियां सागर में आके मिलके समाहित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ये अंत है। और फिर से बादल बनती हैं, फिर से बर्फ गिरती है, फिर से नदियों में पानी आता है, बांध बनते हैं, घर में पीने के लिए पानी जाता है, फसलें सींची जाती है, नए जीवन का उद्भव होता है और वहीं से आदि शुरू होती है। तो समुद्र शुरुआत का भी प्रतीक है और अंत का भी प्रतीक है। ये सारी सृष्टि का एकमात्र ऐसा है जहाँ शुरुआत और अंत दोनों एक ही जगह समाहित है। इसलिए समुद्र की पूजा की गई। अगर समुद्र ना हो तो बादल ना हो, बारिश ना हो, बर्फबारी ना हो, नदियों में पानी ना हो, लोगों के पीने का पानी ना हो, सिंचाई ना हो, घरों में पानी ना पहुंचे पीने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऊपर ना आए, ये सब समुद्र की देन है। इसलिए समुद्र की आरती की जाती है। 16 साल से आरती हो रही है। अब मेरे पीछे जो आप समुद्र देख रहे हैं, इसकी अतुलित तरंगें बार बार संकेत दे रही हैं कि वो अपनी पूजा के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। अब उनकी आरती होगी कुछ ही देर में और जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज इस आरती को करेंगे और इस आरती के माध्यम से संकेत देंगे कि ये जो सृष्टि है, ये जिस जल की वजह से सृष्टि चलायमान है, जिस जल की वजह से सृष्टि पुनर्जन्म लेती है, जाती है दुनिया से, वापस आता है दुनिया में आदमी, ये उसका प्रतीक है। और सृष्टि के संचालन में सागर की महिमा का एक तरह से उसको रेखांकित करने का, उसको महिमा मंडित करने का और उसको पूज करके उसके महत्व को रेखांकित करने का और अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का एक बड़ा अनुष्ठान है। और एक तरह से ये वार्षिक अनुष्ठान है, हो गया है गोवर्धन पीठ का। और ये शंकराचार्य जी, क्योंकि दूसरे लोग गंगा पूजन करते हैं, जो गंगा के किनारे आश्रम है और दूसरे आश्रम जहाँ हैं, तो ये आश्रम समुद्र के किनारे है। और समुद्र की जो विराटता है, जो विशालता है, कि खुद खारा होकर भी मीठे जल को जन्म देता है, कितनी बड़ी बात है। ये मनुष्य जीवन को एक बड़ा संदेश है कि आप खुद कितने भी खारे हो जाओ, कड़वे हो जाओ, पर आप दुनिया को मीठापन दो, एक बड़ी बात। दूसरी बात ये कि कितना विराट है, कितना विशाल है, लेकिन कितना सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है बादल के रूप में, भाप बन के, और फिर वो किस तरह बूंद बूंद बरसता है और बूंद बूंद बरस के पूरी धरती को अप्लावित करते हुए वापस नदियां सागर में आ जाती हैं। हालांकि इस अवसर पर मेरे को कुछ कवियों की कविताएं याद आ रही हैं। एक कवि ने बड़े सागर को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं एक कतरा ही चाहिए, मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। लेकिन ये आदमी का एक हौसला है, लेकिन सागर को इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता या उसको छोटा नहीं माना जा सकता। बल्कि ये जरूर एक है कि सरिता शर्मा की कविता गीत है उनका कि पानी पानी है समंदर फिर भी क्यों, एक मीठी नदी की उसे प्यास है। ये जो मीठी नदी की प्यास है समुद्र की, यही उसे वापस बादल बन के बरस कर नदी बन के नदी के रूप में वापस अपने आलिंगन में उसे आमंत्रित करती है, उसे वापस समाने का अवसर देती है। और फिर अनंत काल तक पृथ्वी चलती रहेगी इसी तरह, बादल बन बनकर ये बारिश होकर नदियां भर भर के वापस सागर में समाहित होती रहेंगी। ये हमारे जीवन की निरंतरता का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा शास्त्र सम्मत प्रमाण कि जीवन निरंतर है, चलता रहेगा। सागर में नदी के समा जाने से नदी का अंत नहीं होता, फिर नदी जन्म लेती है, फिर आत्मा जन्म लेती है और फिर वापस आकर के और फिर जीवन नए सिरे से चलता है। ये जो पूजा का अनुष्ठान है, मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। कलयुग में इस प्रकार का ये आयोजन है, जो कि द्वापर युग त्रेता युग की भी अगर बात करें तो भगवान रामचंद्र जी ने भी जब लंका फतेह उनको करनी थी, सागर की पूजा उस वक्त भी की गई थी और आज भी सागर पूजा की जा रही है महोदधि महोत्सव के रूप में। देखिए, सागर की उस वक्त जो पूजा हुई थी उसका तो एक कारण था, पर उस कारण के बावजूद भी सागर को
की मुख्यमंत्री थी। उसका महत्व उस समय स्वीकार करते हुए पूजा की गई बने गौशालों पर कि अगर तुम रास्ता दोगे तब हम वहां पहुंचेंगे। सैकड़ों गोवंश आज सागर जो है उसके महत्व को हमें कोई ऐसी अपेक्षा से पूजा नहीं कर रहे हैं। हम तो सागर जो कुछ दे रहा है, सागर का जो महत्व है, उसको सर माथे लगाने के लिए पूजा कर रहे हैं उसकी। ये परंपरा बनाई हुई है गोवर्धनपुरी मठ के द्वारा सोनवा ये आयोजन हो रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं राज्यपाल भी मंच पे बैठे हैं, उमा भारती मंच पे बैठी है, केंद्रीय मंत्री मंच पे बैठे हैं और नीचे बैठे हैं। किसी प्रकार की कोई कुर्सी नहीं, सादगी भरा ये कार्यक्रम है जी। इसमें कोई शान शौकत हो नहीं सकती। ये महाराज निश्चलाचंद जी महाराज का कार्यक्रम है। वो खुद कितने बड़े संत हैं, शंकराचार्य जी महाराज हैं, लेकिन वो खुद सादगीपूर्ण तरीके से बैठे हैं और वो बहुत ऊपर पहुंचे हुए संत हैं। उनके लिए वैभव, चमत्कार, कोई चमक दमक, इनका कोई महत्व नहीं है। शब्द का महत्व है, विचार का महत्व है, सोच का महत्व है, संस्कृति का महत्व है, संस्कारों का महत्व है, हमारी जो संस्कृति के जीवन मूल्य हैं उनका महत्व है। खुद शंकराचार्य जी बहुत गणित के विशेषज्ञ हैं और हजारों पृष्ठ गणित के लिखे उन्होंने। गणित के विशेषज्ञ होने के साथ हमारी संस्कृति के अग्रदूत हैं और भारतीय संस्कृति के अग्रदूत को हमें प्रणाम भी करना चाहिए और उनकी इस मौदूदी आरती को उसी रूप में लेना चाहिए कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं।